नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी का आंगनवाड़ी बहनों के सबसे पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज में स्वागत करता हूं। आज निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश हर एक जिलों के जो DPO हैं उनको जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अंतर्गत माह अप्रैल 2021, मई 2021 साथ ही जो जून 2021 का THR का जो वितरण किया जाना है, इसी के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपके गांव में जो THR का वितरण किया जाना है वह कैसे किया जाएगा। इसमें जो खाद्यान्न वितरण होगा उसकी उठाई कौन करेगा, कहां से उठाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को कैसे प्राप्त होगा, फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को कैसे इसको वितरित करना है। शायद आपको इसके बारे में पहले से ही जानकारी हो, लेकिन इसमें कुछ नियम इस बार चेंज भी किए गए हैं, कुछ डाटा इसमें और ऐड किया गया है। हम आपको पूरा धीरे धीरे विस्तार से समझाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको THR में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी बहनें लगातार पूछती रहती हैं कि वहाँ पे जो लाभार्थी होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करने लगते हैं, और जो समूह की महिलाएं होती हैं वो भी अपना जबरन जो अपना प्रभाव है दिखाने लगती हैं। आंगनवाड़ी बहनों को ज़्यादातर पता नहीं होता है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, जिसका जो समूह की महिलाएं होती हैं, जो स्वयं सहायता समूह वाले होते हैं, वह फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगी, एक एक करके देखेंगी, तो आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रही हैं और किस राज्य की आंगनवाड़ी खबरें आप जानना चाहती हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह जो आदेश है निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है। यह आदेश 3 जून 2021 को जारी हुआ है। यहाँ पे गलती से उनके द्वारा मई लिख दिया गया था, लेकिन बाद में इसको सही किया गया है। इसके जो समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनको यह आदेश जारी हुआ है निदेशालय के द्वारा, और इसमें विषय रखा गया है अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अंतर्गत माह अप्रैल 2021, मई 2021 और माह जून 2021 हेतु THR के वितरण के संबंध में। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि खाद्यान्न वितरण के संबंध में इसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले 6 मई 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम त्रैमास हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को WBNP के अंतर्गत 60,031 मीट्रिक टन, MT का मतलब है यहाँ पे मीट्रिक टन, एक टन में 1000 किलोग्राम होता है, तो यहाँ पे मीट्रिक टन में आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गेहूं प्राप्त हुआ है। इसी तरह चावल की बात करें तो 55,461 मीट्रिक टन चावल का आवंटन प्राप्त होना है, जिसके क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या 117 दिनांक 21 मई 2021 द्वारा 43,630.76 मीट्रिक टन गेहूं एवं 42,288 मीट्रिक टन चावल खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश को आवंटित करने हेतु जो भारतीय खाद्य निगम लखनऊ को पत्र निर्गत किया जा चुका है। यहाँ पर जो लाभार्थियों को जो खाद्यान्न वितरण किया जाना है उसका जो ब्यौरा है वह पूरा लखनऊ भेज दिया गया है भारतीय खाद्य निगम को, और वहाँ से जैसे इस पर मुहर लगेगी तो ये जो सीधे अनुपूरक पोषाहार है यह जिलों में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात विभाग के द्वारा और बताई गई है कि 28 मई 2021 को प्रबंधक निदेशक नेफेड को रिफाइंड फोर्टिफाइड सोयाबीन खाद्य तेल एवं चना दाल की आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया है। जैसा कि हमने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी था कि अब जो वहाँ पर पहले दिया जा रहा था फोर्टिफाइड जो पोमोलिन ऑयल था, उसकी जगह पर अब यहाँ पर फोर्टिफाइड सोयाबीन ऑयल देना है, और साथ में चना दाल की आपूर्ति भी करने की बात कही गई है, जिसकी जो प्रति है आपको पृष्ठांकित की गई है। यहाँ पे कहा गया है जो DPO है उनको बताया गया है कि ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें इस बार जो 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी हैं, इनके लिए कोई भी खाद्यान्न वितरण नहीं किया जाना है। इनके लिए कोई भी इस बार आवंटन नहीं आया है। इसके लिए आगे इनके लिए जो भी आएगा जो पोषाहार है वह बाद में बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो स्कूल ना जाने वाली जो किशोरी बालिकाएं हैं 11 से 14 वर्ष तक की उम्र की, उनके लिए कोई भी इस बार खाद्यान्न आवंटन नहीं आया है। इसके साथ ही नीचे बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अंतर्गत THR वितरण के संबंध में निम्नवत निर्देश निर्गत किए गए हैं।
अब ये जो निर्देश हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन से लाभार्थी को आपको कितना देना है, आपको किस तरह से यह जो राशन है वो प्राप्त होगा, आपको लेने जाना पड़ेगा या आपकी जो समूह वाले होंगे वो लेकर आएंगे फिर आप तक पहुंचाएंगे, इसमें उनकी क्या भागीदारी रहेगी, आपकी क्या भागीदारी रहेगी, आपको पूरा ये सब जानना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि माह अप्रैल 2021, मई 2021 एवं 2 जून 2021 हेतु लाभार्थी वार प्रति माह वितरण किए जाने वाले THR की मात्रा निम्नवत है। यहाँ पे बताया गया है कि किस लाभार्थी को आपको कितनी मात्रा देनी है, क्योंकि आंगनवाड़ी बहनों को अगर ज़्यादातर यही नहीं पता है कि किस लाभार्थी को कितनी मात्रा हमें देनी है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आप ये जान लीजिए सही से, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आगे चल के ले लीजिएगा, जिससे आपको इसके बारे में पता रहेगा। इसमें कहा गया है कैटेगरी ऑफ द बेनिफिशियरी, यहाँ पे जो लाभार्थी हैं उसका मतलब कैटेगरी कर दिया गया है कि जो 6 माह से 3 साल तक के जो लाभार्थी हैं उनको कितना मिलना है। इसमें जो गेहूं की मात्रा है वह है 1 किलोग्राम, चावल की मात्रा 1 किलोग्राम, चना दाल की मात्रा 1 किलोग्राम, साथ में जो रिफाइंड फोर्टिफाइड ऑयल है सोयाबीन का उसकी मात्रा है 0.455 किलोग्राम, मतलब कि आधा किलोग्राम से थोड़ा कम। तो आप ये जान लीजिए कि जो 6 माह से 3 साल तक के बच्चे हैं उनको आपको बाकी सब चीज़ें 1-1 किलोग्राम देनी है, लेकिन यहाँ पर तेल की मात्रा आपको आधा किलोग्राम से थोड़ा कम रखना है। वहीं बात करें 3 से 6 वर्ष तक के जो लाभार्थी हैं तो उनको 500 जो ग्राम है वो आपको गेहूं देना है, साथ में 500 ग्राम आपको चावल देना है और 500 ग्राम आपको चना की दाल देना है। यहाँ पे फोर्टिफाइड ऑयल इनके लिए नहीं आया हुआ है। यह आप याद रखिए कि 3 से 6 वर्ष तक के जो लाभार्थी हैं उनको हर एक चीज़ 500-500 ग्राम दी जानी है, मतलब कि गेहूँ, चावल और चना की दाल। वहीं पर अगर हम बात करें गर्भवती और लाभार्थी महिलाओं की तो इनके लिए 1.5 किलोग्राम गेहूँ आया है, 1 किलोग्राम चावल आया है और 1 किलोग्राम चना की दाल आई है, साथ में 0.455 किलोग्राम मतलब कि आधा किलोग्राम से कम यहाँ पर इनके लिए जो फोर्टिफाइड तेल है वो दिया गया है। तो आपको इतना याद रखना है। साथ में यहाँ पे 6 महीने से जो 6 साल तक के आज कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए 1.5 किलोग्राम गेहूँ, 1.5 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम यहाँ पे चना की दाल, साथ में यहाँ पर इनको भी आधा किलोग्राम से थोड़ा कम यहाँ पे फोर्टिफाइड तेल दिया जाना है। तो यह जो आपकी लिस्ट दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पता रहेगा जब आप आवंटन करेंगे अपने क्षेत्र में तो आपको इसके बारे में जानकारी रहेगी। अगला पॉइंट यहाँ पे जो बताया गया है ग्रामीण क्षेत्रों की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनके लिए है कि नेफेड द्वारा निर्धारित पैकेजिंग में चना दाल एवं रिफाइंड फोर्टिफाइड जो सोयाबीन ऑयल है उसकी आपूर्ति सीधे परियोजना कार्यालय पर ही की जाएगी। परियोजना कार्यालय से जो समूह की जो महिलाएं होंगी, जो स्वयं सहायता समूह वाली जो होंगे, वह सामग्री को शीघ्र उठान करते हुए इसके वितरण हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को प्राप्त कराएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनके लिए जो खाद्यान्न जो वहाँ से उठाना है वह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उठाएंगी और बाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मौजूदगी में स्वयं सहायता समूह वाले वहाँ पर भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद वहाँ पर लाभार्थियों को इसका आवंटन किया जाएगा। वहीं बात करें जो शहरी क्षेत्रों की जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें कहा गया है कि नेफेड के द्वारा जो फोर्टिफाइड गेहूं दलिया, चना दाल और रिफाइंड फोर्टिफाइड जो सोयाबीन ऑयल है इसकी तेल की आपूर्ति निर्धारित पैकेजिंग में सीधे आंगनवाड़ी केंद्रों तक की जाएगी। मतलब कि जो शहरी क्षेत्र में जो आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनमें जो ये पूरी सामग्री है सीधे आंगनवाड़ी केंद्र तक पहुँचा दी जाएगी। वहीं पे अगला पॉइंट बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लाभार्थी हैं उनको चावल एवं गेहूं तथा शहरी क्षेत्र में केवल चावल का वितरण कोटेदार से लाभार्थियों को किया जाएगा। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहां के जो लाभार्थी होंगे उनको गेहूं और चावल कोटेदार से प्राप्त होंगे और जो शहरी क्षेत्र के लाभार्थी हैं उनको चावल का वितरण केवल किया जाएगा, वो भी कोटेदार के द्वारा किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थी को प्रदत्त टोकन जिसमें लाभार्थी का नाम लिखा होगा, अभिभावक का नाम लिखा होगा, वितरण की मात्रा होगी कि आप कितना वितरण उसको दिया जाना है, तिथि दिया होगा, समय को उल्लेख रहेगा। इसके आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा अपने समक्ष उसका वितरण कराया जाना है। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की मौजूदगी में ही वितरण किया जाएगा। ये नहीं है कि स्वयं सहायता समूह वाले ऐसे कह दें कि हमने बांट दिया या बट गया, वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का मौजूद होना जरूरी है। तो अगर आंगनवाड़ी की गैर मौजूदगी में वितरण किया जाता है तो आप इसकी शिकायत अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को कर सकती हैं। साथ ही यहाँ पर कहना चाहेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती वितरण के समय लाभार्थी एवं अभिभावक के हस्ताक्षर केंद्र की वितरण पंजिका में
अंकित कराते हुए समस्त अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगी। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पे कहा भी गया, आप देख लीजिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वितरण के समय जो लाभार्थी हैं, जो अभिभावक हैं, उनके हस्ताक्षर केंद्र की जो पंजिका पुस्तिका दी गई है उसमें आपको अंकित कर लेने हैं तथा अपने पास सुरक्षित रखना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा वितरण की तिथि एवं समय की सूचना स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी जाएगी। वितरण के समय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ कहा भी गया है कि वितरण के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ती साथ में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होंगी दोनों वहां पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई उपस्थित ना रहे। साथ में यहाँ पे बताया गया है कि वितरण के पूर्व लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जाए तथा सभी लाभार्थियों के सत्यापन के उपरांत ही वास्तविक लाभार्थियों को वितरण सुनिश्चित किया जाए। पूर्व के माह का खाद्यान्न यदि अवशेष रह गया है तो उसका समायोजन करते हुए वितरण किया जाए। यानी कि अगर पिछले महीनों का आपके पास खाद्यान्न बचा हुआ है तो आपको उसको भी ऐड करते हुए यहाँ पर जो वितरण है वो करवाना है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि वर्तमान में कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण अभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद है। जैसे कि हमने आपको कल बताया था, एक आदेश जारी हुआ है, उसमें जो उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको 10 जून तक फिर से बंद कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि पूर्व के निर्गत निर्देश के अनुसार लाभार्थियों को डोर टू डोर जो पूरक पुष्टाहार है उसका वितरण किया जाना है। यानी कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्तियाँ होंगी वह डोर टू डोर जाकर जो लाभार्थी हैं उनका वितरण करेंगी उन पर। यहाँ पर अगला पॉइंट जो लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रवार वितरण की सूचना पोर्टल ट्रैकर ऐप पर अवश्य फीड की जाए। यानी कि आपको इसकी जो सूचना है, इसका जो विवरण है पूरा पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड करना पड़ेगा कि किस लाभार्थी को कितना राशन दिया गया। यहाँ पर हर एक की जानकारी आपको पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड करनी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है कि आंगनवाड़ी बहनों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको नहीं पता है अभी इस समय कि कैसे जो लाभार्थी हैं उनको वितरण कराना है, क्या उसमें समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हर एक चीज़ है जिसमें पोषण ट्रैकर ऐप को अभी सही करना चाहिए। साथ में बहनों को पहले ट्रेनिंग देना चाहिए कि कैसे उनको काम करना है, पोषण ट्रैकर ऐप में कैसे लाभार्थी जोड़ने हैं। हर एक जिलों की देखी जाए तो दयनीय स्थिति है इसमें। पोषण ट्रैकर ऐप पर बहुत ही कम आंगनवाड़ी ऐसी हैं जिन्होंने एमपिन जनरेट किया है, साथ ही उसको डाउनलोड करके उस पर काम कर रही हैं। बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनें ऐसी हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। हमने एक वीडियो बनाकर उसके बारे में बताया भी था कि अगर आपको इसके बारे में पोषण ट्रैकर ऐप को चलाना है तो ये वीडियो आपको अंत में मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। शायद ही आप उससे काफ़ी कुछ सीख जाएं कि पोषण ट्रैकर ऐप को कैसे चलाना है, उसमें कैसे डाटा फीड करना है, कैसे उसमें लाभार्थी जोड़ने हैं, हर एक जानकारी उसमें दी गई है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा। तो यह खाद्यान्न वितरण के संबंध में जो निदेशालय के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसी का पूरा विवरण था। हमने आपको बता दिया कि इसमें आपकी क्या भूमिका रहने वाली है। खाद्यान्न वितरण के लिए आपको रहना पड़ेगा वहाँ पे, साथ ही इसका जो उठान है वो कौन करेगा, स्वयं सहायता समूह वाले करेंगी या आप करेंगी। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी, शहरी क्षेत्र में है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी, हर एक चीज़ को हमने आपको विस्तृत बताया है। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो दी जाती हैं। तो आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।